भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही शुभ दिन है। तो इस बार प्रभु श्री राम का आशीर्वाद निश्चित रूप से योगी जी को मिला है, भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मोदी जी और उनके पूरे स्टार प्रचारक बधाई के पात्र है। साथ योगी जी ने भी दिल्ली में बहुत मेहनत किया। संगठन पर काम नहीं हो रहा है, अखिलेश यादव ट्विटर खेलने पर आमादा है। योगी की ईमानदारी पर शक नहीं है, लेकिन चुनाव ऐसा होता है कि वो भ्रष्टाचार कभी नहीं रोक पाएंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव ने योगी जी को संबल और ऊर्जा प्रदान किया है। योगी जी की इस जीत से कहीं न कहीं गुजरात गैंग नाखुश भी होगा। आज भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथ में लड्डू है, दिल्ली से भी लड्डू है और यूपी से भी लड्डू है। लेकिन कुछ बातें आप तक नहीं पहुंच पा रही है कि लोक भवन के चंद नौकरशाहों ने आपके आंखों के ऊपर जो पट्टी बांधी है, उस पट्टी को हटाकर आपको देखना होगा। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप हिंदू मुसलमान के भी मुख्यमंत्री हैं, आप दलितों के मुख्यमंत्री हैं, आप आदिवासियों के भी मुख्यमंत्री हैं, आप सबके मुख्यमंत्री हैं, आप पक्ष के मुख्यमंत्री हैं, आप विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही शुभ दिन है। दोनों जगह विजयश्री इनके हाथ लगी है। दिल्ली में निश्चित रूप से मोदी जी और उनके पूरे स्टार प्रचारक बधाई के पात्र है। साथ योगी जी ने भी दिल्ली में बहुत मेहनत किया। लोगों को लगा कि कुंभ के बाद रिएक्शन आएगा, लेकिन कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ नहीं। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव बहुत ही कांटे का चुनाव था। दोनों पार्टी ने एकदम जमकर जो है प्रचार प्रसार किया। जबानी युद्ध एकदम अपनी चरम पर था। जैसा कि कहा जाता है कि उपचुनाव सत्ता का होता है, लेकिन इसी यूपी में उपचुनाव में दारा सिंह चौहान हारे थे, समाजवादी पार्टी जीती थी। बहरहाल अंत भला तो सब भला। योगी जी मिल्कीपुर उपचुनाव में 100 नंबर से पास हुए हैं। निश्चित रूप से जो लोग कहते थे कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भाजपा को नहीं मिला, तो इस बार प्रभु श्री राम का आशीर्वाद निश्चित रूप से योगी जी को मिला है, भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मेरे आलोचक शायद इस मेरे वीडियो से फिर मुझको ट्रोल करेंगे, लेकिन समय की मांग है। चाहे भी जैसे साम दाम दंड भेद दोनों पार्टियों ने इस्तेमाल किया। अवधेश प्रसाद का तो हाईटेक ड्रामा रोने वाला आपने देखा ही। मिल्कीपुर की जनता ने योगी जी की बातों पर भरोसा किया। कुंभ की तमाम गड़बड़ियों के बावजूद भी वहां की जनता ने ये माना कि पैसे तो दिए गए, अव्यवस्थाओं की जिम्मेदार योगी जी नहीं है। नैतिक जिम्मेदारी भले ही योगी जी की पूरी बनती हो, लेकिन काम बिगाड़ा नौकरशाहों ने। खैर, बातें विषयांतर हो जाएंगी। बात मिल्कीपुर उपचुनाव की हो रही है। समाजवादी पार्टी की जब लोकसभा चुनाव के बाद इतनी सीटें आई तो सब घमंड में हो गए। अखिलेश यादव भी घमंड में हो गए, राहुल गांधी भी घमंड में हो गए। घमंड जो है किसी का रहता नहीं है। संगठन पर काम नहीं हो रहा है, अखिलेश यादव ट्विटर खेलने पर आमादा है। अभी भी समय है, अखिलेश जी निकलिए। आपका संगठन बूथ लेवल पर सिर्फ कागज पर चल रहा है। सारे जिला अध्यक्ष सिर्फ आपके साथ फोटो खिंचाने में व्यस्त हैं। अगर यही हाल रहा तो निश्चित रूप से योगी जी तीसरा टर्म भी पूरा करेंगे, क्योंकि सत्ता है, आलोचना है, मुख्यमंत्री है, आलोचना होती है। योगी की ईमानदारी पर शक नहीं है, लेकिन चुनाव ऐसा होता है कि वो भ्रष्टाचार कभी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार इस देश का गहना है। तमाम विधानसभा चुनाव में ब्लैक मनी खर्च होती है, लेकिन मुख्यमंत्री भी क्या करें, उनके बस की बात नहीं है भ्रष्टाचार रोकना। मिल्कीपुर उपचुनाव ने एक संदेश दिया है, अखिलेश यादव को संदेश दिया है कि जमीन पर उतरना पड़ेगा। मिल्कीपुर उपचुनाव ने
योगी जी को संबल और ऊर्जा प्रदान किया है कि जनता ने उनकी बातों पर भरोसा किया। प्रभु श्री राम ने अयोध्या में मिल्कीपुर में योगी जी को आशीर्वाद दिया। योगी जी की इस जीत से कहीं न कहीं गुजरात गैंग नाखुश भी होगा। गुजरात गैंग और योगी जी में इस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान चल रहा है। गुजरात गैंग कौन है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। सारे बुद्धिजीवी वर्ग जान रहे हैं कि गुजरात गैंग कौन है। मिल्कीपुर उपचुनाव में अखिलेश यादव को समीक्षा करनी होगी, चाटुकारों से बाहर निकलना पड़ेगा। कांग्रेस तो वैसे ही मृत प्राय पड़ी हुई है, वो तो बिल्ली के भाग से छींका फूटा कि कुछ सीटें उसकी निकल गई। राहुल गांधी आज भी तमाम गुणों के बावजूद भी वो जनता में अपना विश्वास नहीं जता पा रहे हैं। कहीं न कहीं कांग्रेस ने भी इस चुनाव में भीतर घात किया है। मायावती के वोटर निश्चित रूप से इस चुनाव में बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हुए हैं, तभी यह परिणाम आया है। एक बार पुनः मिल्कीपुर की जनता ने यह दिखाया है कि अहंकार किसी को नहीं करना चाहिए। जनता अंत में वही करती है जो उसके मन में रहता है। आपके साथ 24 घंटा घूमने वाला व्यक्ति आपको वोट देगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथ में लड्डू है, दिल्ली से भी लड्डू है और यूपी से भी लड्डू है। लेकिन योगी जी, मैं एक बात यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आप कड़क प्रशासक हैं, अच्छे तेवर हैं, लेकिन कुछ बातें आप तक नहीं पहुंच पा रही है कि लोक भवन के चंद नौकरशाहों ने आपके आंखों के ऊपर जो पट्टी बांधी है उस पट्टी को हटाकर आपको देखना होगा। नहीं तो फिर 27 का चुनाव है, गुण दोष का फैसला जनता करेगी। हम लोग तो समीक्षा करने वाले हैं। एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेताओं को दोनों जगह जीत की मैं बधाई देता हूं। और योगी जी, मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप हिंदू मुसलमान के भी मुख्यमंत्री हैं, आप दलितों के मुख्यमंत्री हैं, आप आदिवासियों के भी मुख्यमंत्री हैं, आप सबके मुख्यमंत्री हैं, आप पक्ष के मुख्यमंत्री हैं, आप विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं। तो एज ए मुख्यमंत्री होते हुए भी आपके निर्णय में कुछ ऐसा आना चाहिए जिससे लगे कि आप हिंदू मुसलमान की राजनीति से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपका राजनीति ही हिंदू मुसलमान की प्लेटफॉर्म पर चलता है। फिलहाल हम ये उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से आप जल्द ही संविधानवादी बनने की तरफ अग्रसर होंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।